तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। सुबह का टाइम है, चलिए कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एलिस्टर ब्लैक कहाँ है, आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे, वह भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही कल कुछ लोग कह रहे थे कि मोनू भाई केन को हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिल गया है, अंडरटेकर को कब हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिलेगा, इस पर एक बहुत बड़ा जानकारी आया है, वह भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा अंडरटेकर को कब दिया जाएगा हॉल ऑफ फेम का सम्मान। तो सारी की सारी चीजों पर चर्चा करते हैं, तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। कुछ समय पहले ही WWE द्वारा द ग्रेट खली और केन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और कंपनी वालों ने आधिकारिक रूप से बताया भी था। और आप लोग कह रहे थे कि मोनू भाई अंडरटेकर को कब शामिल किया जाएगा, तो कुछ समय पहले ही बुकर टी ने इस बारे में बहुत बड़ी बात कही। बुकर टी ने बताया कि अंडरटेकर को अगले साल हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया जाएगा। बुकर टी ने कहा कि शायद WWE अगले साल हॉल ऑफ फेम में अंडरटेकर को शामिल करे। अगले साल रेसलमानिया 38 डेलास में होने वाली है दोस्तों, और वह अंडरटेकर का होम स्टेट है। ऐसे में पूरी संभावना लग रही है कि वहीं हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया जाएगा। बुकर टी ने यह भी कहा कि अंडरटेकर रिटायर हो गए हैं और बहुत जल्दी उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। उनके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए यह साल नहीं बल्कि अगला साल सही रहेगा, क्योंकि अगले साल ग्रैंड स्टेज उनके होम टाउन में होने वाला है और वहां सम्मान देना ठीक रहेगा। पूरा स्टेडियम में अंडरटेकर के फैंस भी आएंगे और मेरे हिसाब से भी उस समय स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा। ऐसे में कंपनी वाले अगले साल को बचा के रखेंगे अंडरटेकर को। बात करें एंड्राडे की, तो हमने आपको पहले बताया था एंड्राडे ने कुछ समय पहले खुद को रिलीज करने की मांग कही थी। अब WWE ने एंड्राडे को रिलीज कर दिया है दोस्तों। कंपनी से निकाले जाने के बाद अब एंड्राडे किस रेसलिंग प्रमोशन में जाएंगे, यह तो आने वाला टाइम बताएगा और कुछ एक दिनों में हो सकता है हमें पता भी चल जाए दोस्तों। WWE ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से इस बारे में जानकारी दे दी है कि उन्होंने एंड्राडे को रिलीज कर दिया है। बात करें एलिस्टर ब्लैक की, तो आप लोग कह रहे थे मोनू भाई एलिस्टर ब्लैक कहाँ हैं, उनके बारे में जानकारी लाइए। तो दोस्तों सुपरस्टार एलिस्टर ब्लैक को 5 महीने से भी अधिक का टाइम हो गया है, वो WWE में नजर नहीं आए हैं और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि स्मैकडाउन से वह इसलिए गायब है क्योंकि उनको चोट लगी थी। रेसलिंग जगत के विद्वान और रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के लेटेस्ट एडिशन में डेव मेल्टजर ने साफ बताया है कि एलिस्टर ब्लैक को चोट लगी है, पर यह पता नहीं चल पाया दोस्तों कि एलिस्टर ब्लैक को चोट कब लगी थी। आखिरी बार अक्टूबर 2020 में इन्हें देखा गया था। नवंबर 2020 के टाइम इनकी जो वाइफ थी जेलिना वेगा, उन्हें भी कंपनी से निकाल दिया था दोस्तों। अब एंड्राडे को भी निकाल दिया है, तो जेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक दोनों ने एंड्राडे के रिलीज पर उनको कुछ न कुछ कहा है। उनके ट्वीट्स आप यहाँ पर साफ देख लीजिए। ब्लैक ने एंड्राडे के बारे में एक मैसेज लिखा है और अपने उनके साथ जो कैरियर था उसे काफी अहम बताया है। एंड्राडे ने भी ब्लैक के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एलिस्टर ब्लैक को अगर चोट लगी है तो ऐसे में उनके रिटर्न की संभावना बन रही है दोस्तों, और अभी तक कंपनी वालों ने उन्हें भी निकालने का कोई भी ऐसा आधिकारिक ट्वीट नहीं किया है। कंपनी वालों ने नहीं बताया है कि उन्हें रिलीज किया है। ऐसे में अब भी उम्मीदें बची हुई हैं कि एलिस्टर ब्लैक WWE में दिखाई दे सकते हैं। अगली खबर की चर्चा करें तो एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है दोस्तों। दरअसल WWE सुपरस्टार लिंस डोराडो के दादाजी का निधन हो गया है। खुद लिंस डोराडो ने सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी दी दोस्तों, और ग्रैंडफादर डोराडो की जो किडनी थी वह फेल हो गई थी और उनका हार्ट भी फेल हो गया था। डोराडो के दादाजी का नाम एडिस बर्टो बारबाट है। वे 85 साल यानी 85 ईयर्स ओल्ड थे दोस्तों, और इस उम्र में उनका निधन हो गया। डोराडो उनके लिए चंदा भी मांग रहे थे दोस्तों। लिंस डोराडो अपने दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके इलाज में उन्होंने कोई कमी भी नहीं की थी। शायद हो सकता है उनके पूरे रुपए खत्म हो गए हों, इसीलिए वह सोशल मीडिया में चंदा भी मांग रहे थे कुछ समय पहले तक। इस समय डोराडो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनके जीवन में उनके दादाजी हर कठिनाई में उनका साथ दिया था उनके दादाजी ने। अब उनके दादाजी नहीं रहे, ऐसे में वो उनको कितना दुख हुआ होगा यह मैं समझ सकता हूँ। कहा जा रहा है कि इस वजह से कुछ दिनों तक रिंग से डोराडो बाहर रहना चाहते हैं। लिंस डोराडो के दादाजी को मैं ग्रैंडफादर डोराडो ही कहूंगा दोस्तों, क्योंकि लिंस डोराडो उनके लिए भी एक अपना जैसा मास्क लाए थे, उन्हें पहनवाया भी था। ग्रैंडफादर डोराडो भी लिंस डोराडो को काफी अच्छा मानते थे और खुद को भी डोराडो जैसा समझते थे। लिंस डोराडो ने बिना शर्म किए सोशल मीडिया में अपने दादाजी के लिए चंदा मांगा ताकि वह उनका जीवन बचा सके, पर ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों, जिससे मुझे भी बहुत दुख है। आज के समय में लिंस डोराडो जैसे सज्जन इंसान बहुत ही कम दिखाई देते हैं। लिंस डोराडो से हमें सीखना चाहिए दोस्तों कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना
करते हैं कि ग्रैंडफादर डोराडो की आत्मा को शांति मिले और लिंस डोराडो और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति मिले। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स और रूमर्स। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।